प्यारे दोस्तों, आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 4 ऐसे वाकयात जो कि किसी इंसान की जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित हो सकते थे। ये एक आखिरी वीडियो हो सकती थी जो इंसान मरने से पहले रिकॉर्ड कर रहा है और इसमें मौत इनके चेहरों से वाज़े दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आपको कभी ये लगे कि आप कुछ ही देर में मरने वाले हैं और आपके पास मोबाइल फोन हो जिससे आप किसी का नंबर डायल नहीं कर सकते क्योंकि सिग्नल नहीं है और सिर्फ एक छोटा सा वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे और किसके लिए नेक तमन्नाएं, किसके साथ नफरत का इजहार और अपने वालिदैन और घर वालों को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो बगैर किसी तवक्कुफ के वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 4, स्कूबा डाइविंग। दोस्तों, दुनिया के चंद एडवेंचरस तरीन खेलों में से एक खेल है स्कूबा डाइविंग, जिसमें आप एक उम्दा किस्म का लिबास पहनते हैं और फिर उसके बाद अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर मुंसलिक करके समंदर की गहराइयों में चले जाते हैं ताकि समंदर के अंदर इसके पेट में, इसकी तह में छुपे हुए राजों को फाश कर सके। दोस्तों, एक शिपरेक के अंदर इंडिया से ताल्लुक रखने वाले चंद माहिर स्कूबा डाइवर्स की निगरानी के अंदर अमेरिकन एक डेलीगेशन आया जो कि समंदर के अंदर गहराई के अंदर जाकर एक शिपरेक यानी कि एक पुराना शिप जो कि डूब चुका था उसके अंदर स्कूबा डाइव करके उसकी तह में मौजूद राजों को बेनकाब कर रहे थे। दोस्तों, इसी दौरान ये लोग गोप्रो के जरिए वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे थे और ये वाकया है सन 2016 का। दोस्तों, जब इन्होंने ये सारा मामला कर लिया और वहां से बाहर निकल रहे थे तो अचानक एक लहर आई जो कि इस 4 लोगों के डेलीगेट में से एक बंदे को उड़ाकर काफी दूर ले गई। ये बंदा जैसे ही वापस समंदर की सतह पर आया तो इसने देखा कि दूर दूर तक इसे खुश्की का नामो निशान नजर नहीं आ रहा, ना इसे इनकी लाइफ सेविंग बोट नजर आ रही है और ना ही इसे पता चल रहा है कि मैंने किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। इसके पास कोई मोबाइल फोन, कोई जीपीएस कुछ भी तो नहीं था और ये सिर्फ एक ट्यूब के सहारे तकरीबन 3 से 4 घंटे तक लगातार ये उम्मीद करता रहा कि शायद कोई इसे ढूंढ लेगा, शायद इसके दोस्त इसकी तरफ आ जाएंगे। ये थक हार कर बैठा हुआ था। ये हाइपोथर्मिया का शिकार भी हो सकता था क्योंकि ये 4 घंटे 6 घंटे में तब्दील हो गए थे और तब से लेकर अब तक ये शख्स लगातार यहाँ पर बैठा हुआ ठंडे पानी में इंतजार कर रहा था किसी मौजज़े का। ऐन मुमकिन था कि इसकी जिंदगी खत्म हो जाती और फिर इसने सोचा भी यही कि अब मर तो जाना ही है, क्यों ना अपने दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। लिहाजा इसने फौरी तौर पर अपना गोप्रो बाहर निकाला और उसके अंदर इसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। इस वीडियो में इसने तमाम लोगों से जिनका इसने दिल दुखाया था उनसे माजरत की, अपने घर वालों के साथ प्यार का इजहार किया, अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ। अभी ये सब कुछ ये कर ही रहा था कि अचानक इसके दोस्तों ने इसको एक प्लेन के जरिए, एक रेस्क्यू प्लेन के जरिए ढूंढ लिया और ये शख्स अपनी इंतहाई जबरदस्त किस्मत की वजह से और अल्लाह के करम की वजह से बच गया। वो कहते हैं ना, जैसे मौला रखे उसे कौन चखे। इसकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि इसको इसके दोस्तों ने ढूंढ लिया और इसे ठंड से बचाकर ले गए। दोस्तों, इसने जो लिबास पहन रखा था ये बहुत ही आला क्वालिटी का था जिसकी वजह से इसे कोई हाइपोथर्मिया या इस तरह का कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर ये 3rd क्लास लिबास होता तो ये काफी सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता था। इसलिए आप भी अगर कभी स्कूबा डाइविंग का ख्याल करें तो अपना सूट हमेशा अच्छी क्वालिटी का रखिएगा ताकि ये आपकी जान को बचा सकता है। नंबर 3, मोटर बाइक। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मोटरसाइकिल पर सफर करना है तो बहुत कूल लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। खुदा न खास्ता अगर आप बाइक से नीचे गिर जाएं तो जो चोट लगती है वो बड़ी खतरनाक हो सकती है और कुछ लोगों की तो बाजू और टांगे तक खुदा न खास्ता टूट जाती हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल की सवारी को शैतानी चरखा भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, माउंटेन रोड्स पर ट्रैवल करते हुए केविन नाम का एक लड़का, जिसका पूरा नाम केविन डायफ्रिंग था, इसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से था। ये माउंटेन राइड्स का बहुत ज्यादा शौकीन था। ये अपनी बाइक पर काफी तेजी के साथ ड्राइव कर रहा था कि अचानक सड़क पर एक जगह पर ऑयल और पानी का मिक्सचर गिरा हुआ था जिस पर इसकी बाइक स्लिप की और ये इस कर्व यानी कि मोड़ से उछलता हुआ नीचे जाकर एक खाई में गिर गया। इसकी बाइक इससे दूर गिरी हुई थी और ये खुद एक पत्थर के पास लेटा हुआ था। दोस्तों, ये काफी देर तक चीखता चिल्लाता रहा लेकिन जिस जगह पर ये बाइक चला रहा था वहां पर दूर दूर तक इंसान का नामो निशान भी नहीं था, इसलिए इसकी आवाज कोई भी ना सुन सका। दोस्तों, ये काफी देर तक रोड से दूर पड़ा रहा। इसके पास मोबाइल फोन तो था लेकिन ये मोबाइल फोन सिग्नल्स कैच नहीं कर रहा था। ये काफी देर वहां पड़े रहने के बाद नाउम्मीद हो गया और इसी होपलेसनेस में इसने अपना कैमरा निकाला और उसके अंदर अपनी फैमिली के लिए रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। दोस्तों, ये नाम ले लेकर सबको आई लव यू कहता जा रहा था और सबसे माजरत करता जा रहा था और सबके साथ मोहब्बत और प्यार की बातें रिकॉर्ड करता जा रहा था।
दोस्तों ये वहाँ पर तकरीबन 28 घंटे यानी एक दिन से जायद पड़ा रहा और फिर इसने अचानक जब इसको थोड़ा सा सहारा मिला तो इसने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और दोबारा से चीखना चिल्लाना शुरू किया। दोस्तों जब ये चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, जब भी इसके पास से एक बंदा गुजर रहा था जो कि लकीली उस वक्त उस पॉइंट से गुजरकर जॉगिंग करते हुए जा रहा था, उसने इसकी आवाज़ सुन ली और उसने आकर इसे उठाया और हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। दोस्तों उसने जब रेस्क्यू को फ़ोन करके इसे हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया तो इस बंदे ने उसकी पूरी फैमिली के लिए मुकम्मल तौर पर कवर करने के लिए तोहफे वगैरह भी खरीदे और उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। दोस्तों इसके बाद आता है नंबर 2 एयरप्लेन। वैसे तो आम तौर पर हवाई जहाज़ों पर हादसा कम ही होते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी हवाई जहाज क्रैश हो जाए तो इस सूरत में कोई भी शख्स बच नहीं पाता। दोस्तों साउथ वेस्ट की एक एयरलाइन जो कि ट्रैवल कर रही थी, उसके लेफ्ट इंजन कॉइल के अंदर अचानक एक डैमेज हुआ और पूरे के पूरे इंजन ने आग पकड़ ली। इंजन ब्लास्ट हुआ तो जहाज पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उन लोगों के साथ मौजूद खिड़कियां तबाह बर्बाद होने लगी और उन्हें ये महसूस हुआ कि किसी भी लम्हे अब उनकी भी मौत वाक़ई हो जाएगी। दोस्तों ये मरते हुए तमाम लोग अपने अपने दीनी मामलात के मुताबिक कुछ न कुछ पढ़ रहे थे। जब एक लड़का जिसका नाम मार्टी मार्टिनेज था, उसने अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकाला। इंतहाई वो डरा हुआ था क्योंकि ऑक्सीजन मास्क भी बाहर निकल आए थे और उसने प्लेन से अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की, अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया ताकि ये मैसेज उसकी फैमिली तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन लकीली उसे ये मैसेज आगे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस जहाज़ का पायलट बहुत ही शातिर था। उसने जैसे ही देखा कि एक इंजन तबाह हो गया है, उसने फौरी तौर पर जहाज़ को मोड़ा और बिल्कुल करीब वाक़ एक एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की और लकीली इस जहाज़ के तमाम मुसाफिर एक मुसाफिर को छोड़कर जिंदा बच गए। जो एक मुसाफिर जिंदा नहीं बचा, ये वो बदकिस्मत मुसाफिर था जो कि खिड़की के बिल्कुल पास बैठा हुआ था और जैसे ही खिड़की तबाह हुई ये उड़कर वहां से बाहर गिर गया और इस वजह से इसका इंतकाल हो गया। नंबर 1 डेजर्ट। दोस्तों वैसे तो आम तौर पर लोग इस चीज़ को स्किप भी करते हैं कि वो अकेले किसी सहरा में जाएं, लेकिन अगर कोई जाता है तो वो यकीनी तौर पे ग्रुप्स की सूरत में जाता है, कोई भी बंदा अकेला नहीं जाता। लेकिन दोस्तों रॉबर्ट नाम का शख्स 2020 में कैलिफोर्निया के मोहावी डेजर्ट में अकेला ही निकल गया और ये इस डेजर्ट के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स की पिक्चर्स देने लगा। कभी किसी पॉइंट पर जाता, कभी किसी नुक्कर में जाता और वहां पर जाकर पिक्चर्स वगैरह लेता। दोस्तों ये वहां पर जब थक गया तो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था, जब ही ये स्लिप हुआ और नीचे गिर गया और इसका सर एक चट्टान के साथ लगा और इसका पाँव भी टूट गया। दोस्तों इसका पाँव जब मुड़ के टूटा तो इसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि खड़ा हो सकता और वहां से आगे जा सकता। थक हार कर इसने अपनी एक स्टिक बाहर निकाली और उसके ऊपर अपनी टोपी रखकर थोड़ी झाड़ियाँ इकट्ठी करके थोड़ा साया बना दिया और इसने फौरी तौर पर अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकाला, लेकिन वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे। टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट था और इसे यकीन हो चला था कि अब ये मरने वाला है क्योंकि ये शदीद ज़ख्मी था और मूव भी नहीं कर पा रहा था। जब ये अपने मोबाइल कैमरा से वीडियो बना रहा था और साथ ही साथ चीज़ें उसके अंदर बोल रहा था कि अचानक इसने देखा कि दूर से एक रेस्क्यू टीम जो है वो इसकी तरफ बढ़ रही है और उस रेस्क्यू टीम ने इसकी जान को बचा लिया। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।